दोस्तों, क्या आप लगातार चल रहे अपने घुटनों के दर्द से या फिर इनमें से आने वाली कट-कट की आवाज़ों से परेशान हो गए हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग आजकल इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट एक ज़माने में घुटनों के दर्द की शिकायत और इनमें से कट-कट आने की आवाज़ की प्रॉब्लम जो है सिर्फ बुढ़ापे में हुआ करती थी। लेकिन अब इसकी कोई उम्र नहीं है। जवानी में भी और इवन बचपने में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल अगर आपको देखने को मिल जाएँ, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि इस पेन से छुटकारा पाया जा सकता है और अपने घुटनों और जोड़ों को कुछ नेचुरल चीज़ों की मदद से फिर से तंदुरुस्त और मजबूत बनाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रॉब्लम आखिर आपके अंदर होती क्यों है और कैसे आप इन्हें कुछ नेचुरल चीज़ों की मदद से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 पावरफुल ड्रिंक्स जो कि आपके जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है और आप इन पांचों ड्रिंक्स में से अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी एक ड्रिंक चुन सकते हैं और इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स आपके जॉइंट्स को हील करने का, फ्लैक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का और लॉन्ग टर्म में आपकी ओवरऑल हेल्थ को रिस्टोर करने का काम करेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी ड्रिंक्स के बारे में और जॉइंट पेन के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, जॉइंट पेन का एक मेजर रीज़न होता है कार्टिलेज डीजेनरेशन। कार्टिलेज दरअसल वो कुशन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है। एज के साथ साथ ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है और जब ये कुशन घिस कर पतला हो जाता है तो बोन्स डायरेक्टली आपस में रब करने लग जाती हैं, रगड़ने लगती हैं और ये फ्रिक्शन पेन और स्टिफनेस का मेजर कॉज बन जाता है। और अगर आपको कभी मूवमेंट करते वक्त नीज में से, घुटनों में से क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड्स आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो घिस रहे हैं, उनमें लुब्रिकेशन कम हो रहा है। ये साउंड्स क्रैपिटस कहलाती हैं और ये तब होती हैं जब जॉइंट्स के बीच में एयर बबल्स ट्रैप हो जाते हैं या फिर अनइवन कार्टिलेज की वजह से भी ये साउंड्स कई बार आ जाती हैं। ये एक अर्ली साइन है जो कि बताता है कि आपको अपने जॉइंट्स की हेल्थ पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। इन सब प्रॉब्लम्स का बेसिक कॉज एक ही होता है जो कि है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और जोड़ों में ग्रीस का कम हो जाना। अगर हम इस इन्फ्लेमेशन को दोस्तों कंट्रोल कर सकें तो हम काफ़ी हद तक नी पेन और जॉइंट इश्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं और ये काम हम अपनी डाइट और कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और जॉइंट सपोर्टिव ड्रिंक्स जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी जॉइंट हेल्थ को टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अपनी पहली ड्रिंक के बारे में जो कि है हल्दी और अदरक का काढ़ा। दोस्तों, हल्दी और अदरक ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर पर आसानी से मिल जाएंगे और ये जॉइंट पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। टर्मरिक यानी कि हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है और जॉइंट पेन और कार्टिलेज डैमेज को रोकता है। और हल्दी के साथ अगर आप जिंजर को यानी अदरक को यूज़ करते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और जॉइंट्स में स्टिफनेस को कम करता है। इन दोनों को एक साथ लेने से आपको डबल बेनिफिट मिलता है। हल्दी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और जिंजर आपके पेन को कम करता है और सूजन को घटाने का काम करता है। इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही सिंपल है। एक छोटे से पैन में आप 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर और 1 कप पानी को डालकर बॉईल कीजिए और फिर छानकर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर 1 चुटकी ऊपर से काली मिर्च डालकर इसको पी लीजिए। हल्दी आप कच्ची हल्दी भी ले सकते हैं या फिर आप लकाडोंग हल्दी भी ले सकते हैं या फिर घर में जो नॉर्मली हल्दी पाउडर होता है उसको भी आप डालकर बना सकते हैं इसको। ये नुस्खा जो है दोस्तों आप दिन में सिर्फ 1 बार पीजिए रोज़ाना। सुबह खाली पेट पीना इसको बेस्ट होता है, नहीं तो आप इसको रात को सोने से पहले भी पी सकते हैं। ये आपकी बॉडी को हील करने में मदद करता है और आपके इन सभी जॉइंट इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आराम पहुँचाता है। अगली ड्रिंक है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स वाटर जो कि जॉइंट हेल्थ के लिए एक ताकतवर ड्रिंक है। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम करते हैं और इससे आपके जोड़ों के अंदर स्वेलिंग और पेन कंट्रोल में रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन को यानी ग्रीस को भी इम्प्रूव करते हैं जिससे मूवमेंट स्मूथ हो जाता है और आपको क्रैकलिंग साउंड्स यानी जो चलने फिरते टाइम कट की आवाज़ें हैं ये भी कम हो जाती हैं। फ्लैक्स सीड्स वाटर बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून पिसे हुए फ्लैक्स सीड्स को 1 गिलास पानी के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रखना है। जब इस पानी में आप देखें कि फ्लैक्स सीड्स का सॉल्युबल फाइबर घुल गया है और ये पानी थोड़ा थिक सा हो गया है तो अब आप इसे
पी सकते हैं और जो फ्लैक्स सीड्स आपके नीचे नीचे रह गए हैं उन्हें आप चम्मच से खा भी सकते हैं। इस ड्रिंक को आप दिन में किसी भी एक टाइम ले सकते हैं। यह आपके जॉइंट्स को रिलीफ देता है और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तीसरी ड्रिंक है मेथी का पानी। ये एक पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है जो कि जॉइंट पेन और स्वेलिंग को नेचुरली मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मेथी सीड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डायरेक्टली जॉइंट स्वेलिंग को रिड्यूस करने में आपकी मदद करती हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस और पेन को कम करता है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आप रात को 1 टीस्पून मेथी के सीड्स को ले लीजिए और इन्हें 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर आप इस पानी को पी लीजिए और इन सीड्स को अच्छे से चबा चबा कर आप खा लीजिए। मेथी के पानी का ये नुस्खा आपके जॉइंट्स को अंदर से हील करने में हेल्प करता है। इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि उस वक्त बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। नहीं तो अगर आप चाहें तो इसे दिन में किसी और टाइम भी ले सकते हैं। अगली ड्रिंक है दोस्तों कुकम्बर और ग्रीन कोरिएंडर जूस, यानी खीरा और हरे धनिए का जूस, जो कि न सिर्फ एक रिफ्रेशिंग ऑप्शन है बल्कि जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। ये जूस आपकी बॉडी को टॉक्सिन्स से क्लींस करता है और साथ ही साथ जॉइंट पेन और स्वेलिंग को भी कम करने में हेल्प करता है। कुकम्बर में हाई वाटर कंटेंट होता है जो कि बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखता है और हाइड्रेशन से आपके जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन भी इम्प्रूव होता है और यूरिक एसिड लेवल्स भी कम होते हैं। दूसरी तरफ कोरिएंडर लीव्स एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं और इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डायरेक्टली जॉइंट इन्फ्लेमेशन को और स्टिफनेस को कम करती हैं। इस जूस को बनाने के लिए आपको एक फ्रेश कुकम्बर को पहले छील कर ब्लेंड कर लेना है अच्छे से और इसके बाद इसमें 1 मुट्ठी हरे धनिए के पत्ते आपको साफ करके धोकर डाल देने। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट और फिर इस जूस को आप छान कर पी लीजिए। इस जूस को आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन दोपहर में इसको पीना जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। आखिरी ड्रिंक है दोस्तों एलोवेरा जूस, जो कि जॉइंट पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए एक नेचुरल रेमेडी के रूप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एलोवेरा एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग और पेन को कम करता है। ये जूस बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को कंट्रोल करती है और आपके नी पेन को और जॉइंट डिस्कम्फर्ट को दूर करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ एलोवेरा टिश्यूज़ की हीलिंग में भी आपकी हेल्प करता है जो कि आपके जॉइंट्स को रिस्टोर करने का काम करता है। एलोवेरा जूस को आप खुद घर पर ही बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे मार्केट से बना बनाया भी ले सकते हैं। अगर आपको घर पे इसको बनाना है तो आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा पत्ती का तोड़ लीजिए, उसे आप बीच में से बारीक काट कर इसका 1 टीस्पून जेल निकालिए और 1 गिलास पानी में डाल के इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और इसको फ्रेश आप पी लीजिए। अगर आप मार्केट से लेते हैं बना बनाया तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, जैसा भी उस ब्रांड के हिसाब से उसकी रिकमेंडेड डोजेज है वैसे आप उसको लेना शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो एलोवेरा जूस आप ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो और प्योर हो, बस उसमें कोई मिलावट या चीनी या इस तरह के एडिटिव्स वगैरह ना हो। एलोवेरा को लेने का बेस्ट टाइम अगेन सुबह खाली पेट होता है, लेकिन इसको भी अगर आप चाहें तो दिन के और किसी टाइम भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नी पेन, स्वेलिंग या फिर जॉइंट पेन या क्रैकलिंग साउंड्स जैसे इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इन ड्रिंक्स में से कोई भी एक ड्रिंक अपनी डेली रूटीन के अंदर ज़रूर शामिल करें। ये नेचुरल सॉल्यूशंस हैं जो कि टाइम के साथ आपको रिलीफ ज़रूर देंगे। शुरुआत करने के लिए आप एक ऐसा ड्रिंक चुन सकते हैं जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो और जिसको पीने में आपको मज़ा आए। कंसिस्टेंटली 2 से 3 वीक्स तक किसी एक जूस को आप रेगुलरली पीजिए और ख़ुद नोटिस कीजिए कि इससे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वैसे घुटनों के दर्द के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक नुस्खा भी है दोस्तों, जिसका यूज़ करने से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल सकता है। इस नुस्खे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ इस वीडियो में आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें आपको इसके बारे में मैंने डिटेल से समझाया है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।